आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमने अपना द्रास का लास्ट टाइम सैलरी अकाउंट बनाया था उसमें अप्रूवल हुई है या नहीं हुई। और इसी अकाउंट को जो हमने बनाया था फर्दर लेकर चलेंगे। यहाँ पे भी हमने दराज के से अकाउंट लॉगिन किया है, एज यू गाइस कैन सी ये अकाउंट रिजेक्ट हो गया है। इस वजह से क्योंकि हमने इसका जो नेम है वो चेंज नहीं किया था। तो आपने अपने स्टोर का नेम रखना होता है, हमने वही वाला स्टोर नेम रखा था जो कि ऑलरेडी रैंडम अल्फाबेट से जो कि दराज से लगाए हुए हैं। हमने इसको चेंज करना है। अच्छा, जब हम इसको चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद दराज को दोबारा से हम इसे सबमिट करवाएंगे और उसके बाद दराज फिर अकाउंट को अप्रूव करेगा। तो आज की क्लास हम दो चीजें करेंगे। एक तो दराज का हमारा स्टोर नेम होगा उसको चेंज करेंगे, और दूसरा जो इसके साथ आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, यहाँ पे आपने लगाना है लोगो। जो भी हमारे स्टोर का नेम होगा उसका लोगो लगाएंगे। ये जो लोगो भी मैं आपको बताऊंगी बनाने के लिए, ये हम लोग कैनवा से बनाएंगे और बहुत ईजी लोगो बेसिकली होता है। अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे किसी भी ब्रांड को उनका एक नेम होता होगा, या जो एक डीपी लगी होती है जहाँ पे डिस्प्ले पिक्चर लगी होती है, वहां पे जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं उनके लोगो लगे होते हैं, वहां पे उनकी अपनी पिक्चर्स लगी होती है। ऐसे ही होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा भी एक बिजनेस और स्टोर है, बेसिकली स्टोर का भी एक लोगो लगाएंगे। आज की क्लास सबसे पहले उसका नेम रख लेते हैं, और आपने स्टोर का नेम वो रखना है पहले एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब किसी और के स्टोर का नेम नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी और स्टोर का नेम है तो इसका मतलब है कि आप वो नेम नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेम रखने के लिए हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद हम जाएंगे प्रोफाइल में। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इसके नीचे ही वो आएंगे, तो आप लोग वहां से कॉपी कर सकते हैं सेलर आईडी भी, और आपका जो स्टोर का यूआरएल होता है, इसको यूआरएल कहते हैं ना, तो ये आप यहाँ पे देखें। अभी जो स्टोर यूआरएल है हमारा अभी चेंज होगा, क्योंकि जैसे हम अपने स्टोर का नेम चेंज करेंगे ये भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए अभी आ रहा है www.draz.pk, और शॉप आ रहा है, और उसके आगे देखिए शॉप का क्या नेम आ रहा है, दराज ने रैंडम हमारे स्टोर का नेम रखा हुआ है। और यहाँ से ये जो साइन आ रहा है इसे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करके किसी को भी भेज सकते हैं अगर आपने अपने स्टोर को फॉलो करवाना है तो। ठीक, अब हमें इसके स्टोर का नेम चेंज करना है। जैसे हम इसके स्टोर का नेम चेंज करेंगे तो उसका यूआरएल भी चेंज हो जाएगा। नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे और हमारा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और जब हमारा न्यू टैब ओपन हो जाएगा तो इस तरह से हमारे सामने पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो कि हमने पुट करनी होगी। एक बात याद रखिएगा, जिसके आगे स्टैटिक लगा होता है इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी सबसे पहले तो हम अपने स्टोर का नेम देख लेते हैं। प्लीज डोंट यूज एनी सेंसिटिव और forbidden words. Notice if you change the store name, your store link will be generated automatically. अभी मैंने आपको बताया जैसे ही हम लोग अपने स्टोर का नेम चेंज करेंगे तो इसका जो यूआरएल होगा स्टोर का वो चेंज हो जाएगा। अभी और नेम चेंज करेंगे तो और हो जाएगा, न्यू स्टोर के अकॉर्डिंग होगा। चेंज करते हैं और रखते हैं बाइस, सेव करते हैं। शॉप नेम हैज बीन यूज्ड। जो स्टोर नेम अभी हमने चूज किया था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट था, यानी किसी और स्टोर का नेम था। कि हम स्टोर का नेम ऐसे रखेंगे जो कि यूनिक हो, किसी और स्टोर का नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एक और ट्राई करते हैं, लेट्स सी, सेव करते हैं। शॉप नेम हैज बीन यूज्ड, ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी यूज है, तो इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था नेम, तो उन्होंने हमारा ये नहीं कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी है कि आप लोगों ने अपने जो भी ब्रांड का या स्टोर का नेम है वो कैसे चूज करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट फाइंड करें। कि हम लोग चूज करेंगे एक स्टोर नेम जो कि ऐसा होगा, हमारी कैटेगरी जो भी हमने सेल करनी होगी ना, दराज पे कहीं पे भी अपनी कैटेगरी जो भी सेल करनी है उसकी अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर तो आपको कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो आपने उसके अकॉर्डिंग नेम चूज करना है। अगर आपका ऐसा स्टोर है जिसमें आप हर चीज सेल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक नीश को सेल नहीं करे, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि आप इसमें क्या सेल करेंगे। तो अगर आप ऐसे रख देते हैं, कोई फैशन का वर्ड यूज कर देते हैं, ये कस्टमर को इससे रियलाइज होता है कि आप फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसमें आप कोई होम एंड किचन की प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते फिर, क्योंकि वो उसको मैच नहीं कर रहा, नेम को और प्रोडक्ट्स जो आप सेल कर रहे हैं उसको मैच नहीं कर रहा। दैट्स द रीजन। सो आपने ये थोड़ा सोचना है इसको। आप काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एआई जनरेटेड, एआई से नेम जनरेट कर देते हैं। तो आपने अपनी शॉप का नेम सोच लेना है, और वो नेम रखिएगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसा नेम रखेंगे जो एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका दराज अप्रूव ही नहीं करेगा, जैसे भी आपने देखा कि वो रिजेक्ट कर था यहाँ साथ साथ। अच्छा, हमारे पास स्टोर लोगो, तो नेम हमने क्योंकि चूज कर लिया, हम उसका जरा लोगो बना लेते हैं कि ये इस तरह से इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। या आपकी जो स्टोर नेम है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को याद हो जाए। सो नेक्स्ट हमारा है स्टोर लोगो, जिसमें हमने एक लोगो बनाना है 60x60 पिक्सल का, और साइज का 1 MB होना चाहिए। कैनवा के थ्रू कैसे लोगो क्रिएट करना है, तो हमारे जो स्टोर का नेम इसको हम जरा कॉपी कर लेते हैं और कैनवा पे आते हैं। कैनवा पे सिंपल एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आप अपनी ईमेल आईडी से भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको अपने फोन में भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा की ऐप अपने फोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने लैपटॉप पे भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इजी टू यूज। लोगो आ गया हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, इसी में तो कोई चूज करना है कि हमें किस लोगो के साथ काम करना है। इस तरह के जो लोगो होते हैं ना, ये क्लोथिंग स्टोर्स के लिए बेसिकली होते हैं। जैसे आपका ई कॉमर्स है तो आप इस तरह से भी कुछ बना सकते हैं। तो लगा के देखते हैं। हाँ, दिस वन इज बेटर।
तो वाइट बैकग्राउंड है, इसके ऊपर ये ऑलरेडी एक लोगो है और शॉपिंग से रिलेटेड है, आपका जो स्टोर है उसको मैच कर रहा है। आपका एक ऑनलाइन स्टोर है तो ये लोगो भी से मिलता जुलता है। नाम रख लिया और उसके बाद आ रहा है स्टेब्लिश। अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐड कर लेती हूँ 2024। अब इसको जरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का मतलब है कि अगर मैंने इसको एडिट करना है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे चेंजिंग्स करके देख लेते हैं कि इसी के साथ जाना है, थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है। कलर चूज कर लेते हैं, जैसे इसको हम ब्लैक कर देते हैं, अभी ये ग्रे है, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। अगर मैंने इसकी और एडिटिंग करनी है, इसको और चेंजिंग करना है, तो मैं कॉपी करूंगी और न्यू पेज होगा, इस पेज पे मैं इसकी एडिटिंग करूंगी। अभी थोड़ा सा ये है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं लगा, इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं पीछे से। और एक हम ऐसे देख सकते हैं, या फिर ऐसे ये भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट मैं नहीं करी इसकी चेंज। देखिए ये कितना इजी है, इस सिंपल आपके सामने टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, आपने सिंपल उसको चेंज करना है, उसको सेव करके अपनी जो भी स्टोर अपलोड कर देना है। और यहाँ पे बेशुमार है, अगर जैसे आप ये वाला देखिए, तो अगर आपका स्टोर है क्लोथिंग वाला है तो इसमें ये वाला लोगो सही लगेगा, इसमें भी क्लोथिंग के लिए सही लगेगा। ये लोगो हमारा बन गया है, तो अभी हम इसे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे, शेयर पे जाएंगे। अभी आप देखें, डाउनलोड करने के लिए भी हम पेज 3 पे हैं, क्योंकि हमने चेंजिंग्स किए हैं ना। अगर आपने पहले वाला लोगो डाउनलोड करना है तो आप पेज 1 पे हैं, अगर आपने दूसरे वाला लोगो डाउनलोड करना है तो आप पेज 2 पे हैं। अगर आपने तीनों करने हैं तो आप तीनों को भी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पेज 3 वाला करूंगी। तो मैं यहाँ आती हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हमने इसे सजेस्ट कर लिया PNG। अगर आपने इसकी वीडियो बनानी होगी तो आपने MP4 में करना है, करंट पेज को करना है, कि मतलब हमें करंट पेज वाला लोगो चाहिए। मैं इसको ऐसे रिमूव करती हूँ। अब सिर्फ देखें, ना पेज 1 सिलेक्ट है, ना पेज 2 सिलेक्ट है, सिर्फ पेज 3 सिलेक्ट है। मैं डन पे क्लिक करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ और मेरा ये जो लोगो है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ आऊंगी, अपलोड पे क्लिक करूंगी और मैं इसी लोगो को अपलोड करती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। ये वाला अपलोड हो गया, इसे क्रॉप किया था, अब ये वाला है, इसे अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले क्रॉप करना है, बाकी वाले पार्ट को क्रॉप करेंगे और यहाँ पे दोनों ही हमारे अपलोड हो गए। अब कंफर्म करेंगे, सबमिट सक्सेसफुल हुआ, स्टोर का लोगो भी हो गया, स्टोर नेम भी हो गया। तो जरा सेट नाउ पे क्लिक करते हैं और उसको पहले क्रिएट करेंगे और उसको आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। देखिए वो ये बता रहा है कि इस तरह से होगा। आपको जो कवर बनेगा, कवर फोटो को इस तरह से होगा। स्टोर कैंपेन बैनर पे आएंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या साइज होना चाहिए पिक्चर का, जो यहाँ पे एज अ बैनर लगेगी और ये फिर आपके स्टोर के बैकग्राउंड में शो होगी। यहाँ पे एडिट बैनर करेंगे, अपलोड फोटो करेंगे। इसको यहाँ पे अपलोड करने से पहले हम इसको बना लेते हैं। और बैनर के लिए चाहिए 690 पिक्सल x 204 पिक्सल। तो क्या करते हैं, कैनवा पे जाते हैं, अपने कस्टम क्रिएट करना है। तो कस्टम क्रिएट के लिए आप करें क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करें, कस्टम डिजाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करें। 690 x 204 पिक्सल। तो हम करते हैं 690 x 204, क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये बैनर के साइज का हमारे सामने कैनवा क्रिएट कर देगा। यहाँ पे इसने हमें काफी ऑप्शंस भी दी हुई हैं। तो अब हमने देखना है कि कैसा होगा, क्योंकि आपने अपने जो लोगो बनाया है उसको और जो आपका स्टोर नेम है उसको और जो आपने कैटेगरीज लिस्ट करनी है इन फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि आपको समर के लिए चाहिए, बर्थडे के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। हम यहाँ पे खुद लिख लेते हैं, हमें चाहिए ऑनलाइन स्टोर के लिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन स्टोर। यहाँ देखिए ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड आगे जिनके आगे क्राउन दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ प्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पेड है, ये फ्री नहीं है। बाकी वाले फ्री हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर की जगह लिखते हैं ई कॉमर्स स्टोर। अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप Pinterest भी यूज कर सकते हैं और दराज पे जाके बाकी स्टोर्स भी सर्च कर सकते हैं कि वो लोग क्या सेल करें। तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल के लिए समझा देती हूँ। दराज को पहले आप सर्च कर लें। यहाँ दराज के मैंने बायर अकाउंट ओपन किया है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। को विजिट स्टोर्स को क्लिक करते हैं, स्टोर फ्रंट पे ले जाएगा जो भी हम क्रिएट करें हैं। तो देखिए इसने कैसा बनाया हुआ है, जी स्टोर के नाम से। और ये आप देखिए कवर इस तरह से जो भी हम बना रहे हैं ना वैसे दिखेगा, और जो लोगो बनाया है वो ऐसे दिखेगा। और आप इसी तरह इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपने इंस्पिरेशन लेने के लोग कैसे बनाते हैं, किस तरह का डिजाइन होता है लोगो या बैनर बनाने के लिए, आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं है, चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बैनर जरूर लगाया हुआ है लेकिन पीछे कुछ भी नहीं है। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसे हमने लास्ट वाला देखा उसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा था और वो दिख भी नहीं रहा था सही से।
लुक एट दिस, ये देखो। अच्छा ये वाला देखिए, सेल 7.7, अब इनकी सेल लगी हुई है 7.7, मतलब दराज पे 7.7 की सेल लगी हुई है, तो इन्होंने ये चेंज किया है। अब आपने देखना है कि अगर आप इस तरह का लगाएंगे तो फिर आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तो आप ऐसा बैनर बना सकते हैं, आप कहेंगे पूरा साल चले, आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। अगर सेल्स की बनाते रहेंगे आपको बार बार चेंज करने पड़ेंगे ये। और सेल का ऐसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दराज खुद भी ये बता रहा है, तो आपको ऐसे मुझे लगा कि ये बैनर लगाने की जरूरत है। तो लेट्स सी अब हम कैसा बनाएंगे। पहले तो कोई अच्छे से डिजाइन ढूंढते हैं। जैसे अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें और ऑप्शन दे रहा है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं। फ्लैश सेल की भी आ रही है। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो ये मुझे इससे रेलिवेंट दिखाना शुरू हो गया। अगर हम इसे यूज करें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसी को चेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। डिलीट, फ्रेम भी डिलीट कर देते हैं। एक चीज आप ऐड कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक आईडी है, आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको इसी लिहाज से एडिट करते हैं, तो कर लेते हैं कॉपी। अगर मैंने इसका नाम रखना हो तो मैं रैंडम अभी रख देती हूँ। अच्छा, जो हम स्टोर बना रहे हैं ना, वो इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि हम उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं। वो होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। सो इसलिए हम लोग नेम भी ऐसा ही रखेंगे, नेम भी ऐसा ही रखा है, वन स्टॉप शॉप। ठीक है, इसी को जरा मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे हटा देते हैं। तो यहाँ रखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं ही रखेंगे हम इसमें, तो सेंटर में कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं तो क्या करेंगे। कॉपी कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो हमें चाहिए आइकन, एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम आइकन, और ग्राफिक्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम में कुछ आइकन्स मिलेंगे। अब ये इंस्टाग्राम का ही लोगो है, इसको यूज कर लेते हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। और चलिए फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टाग्राम ही है, तो बाकी हम रिमूव कर देते हैं। अगर बाकी होंगे तो आपने बाकी भी ऐड कर देने सोशल मीडिया अकाउंट्स में। ऐसे जो भी कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा ना, उसको अंदाजा हो जाएगा कि दराज पे भी हैं और इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो वह इंस्टाग्राम पे भी जाके आपकी रिव्यूज वगैरह या प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि आप क्या सेल करें। अच्छा, इसको थोड़ा सा साइज जो है मैं थोड़ा इंक्रीज कर देती ताकि मैं इसे एग्जैक्ट लगा सकूं। सबसे पहले इसका साइज छोटा कर लेते हैं, और इसे कलर भी चेंज कर लेते हैं। लेवेंडर डार्क पर्पल कलर रखेंगे इसका हम। इसको हट, एक मिनट इसको और जूम कर लेते हैं। ये इसलिए करिए ताकि आप एग्जैक्ट दिखे। राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, लेयर्स पे जाएंगे, ये जो प्रीवियस आइकन है ना उसी के ऊपर मैंने इसको रखा है। शो लेयर्स पे जाते हैं, यहाँ पे उसने हम सारी लेयर्स दिखाई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तो उसकी जगह पे आ गई है। यहाँ पे हम लोग करेंगे, इंस्टाग्राम तो अभी नहीं है इसका, तो मैं इसका इंस्टाग्राम रख लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये साइन नहीं लगा सकती। इसकी रीजन ये है कि इंस्टाग्राम का यूजर नेम इसको अलाउ नहीं करता। अंडरस्कोर लगा लेते हैं, या फिर ऑफिशियल लिखेंगे, कि अभी जब हम बनाएंगे उसमें फिर देखेंगे कि क्या रखना है इसको। फिलहाल मैं इसका यूजर नेम रख रही हूँ ई शॉपमेंट। अब इसको जरा बैक कर देते हैं, ये देखिए। लेकिन ये सेंटर में, अब इसको दोनों को करना है मैंने, ये सेंटर में नहीं लग रहा, तो इसको हम करते हैं क्लिक। तो इसमें इसको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ग्रुप हो गया। अब आप इसको फॉन्ट और आइकन को अब अलग नहीं कर सकते। इसके जो लोगो है इसको अनग्रुप करते हैं, इसको आइकन को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कि ये वाला पार्ट तो दिखता ही नहीं है, ये लोगो वाले पार्ट नीचे आ जाता है, आपका जो पार्ट दिखेगा वो ये दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेते हैं ताकि ये सही से दिखे, तो सही। ठीक है, इट्स राइट। अब आप अगर सिर्फ कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब ये पेज नंबर 5 पे है, हमें सिर्फ पेज 5 ही करना है, क्योंकि शुरू वाले जो पेजेस हैं इनमें हमने कोई काम नहीं किया हुआ, मेन काम हमारा इसी पे है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, इसको भी हम जेपीजी में कर लेते हैं। ऑल 5 पेजेस में कहती हूँ नो, ओनली करंट पेज, डन, डाउनलोड। यहाँ पे आते हैं, अपलोड फोटो करेंगे। यहाँ पे इसने बताया हुआ है साइज क्या होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही पढ़ ली थी, और इसी के अकॉर्डिंग हमने बैनर बनाया अपना। लेट्स सी, क्रॉप करेंगे जैसे हमने लोगों को किया था। अगर आपका बैनर किस बड़े साइज का होगा तो वो एक्स्ट्रा पार्ट क्रॉप कर देगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। कंफर्म कर देते हैं, ये देखिए चेंज हो गया यहाँ पे हमारा बैनर। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिस्प्ले इन प्रोडक्ट डिटेल पेज,
कि आप इससे, अगर मैं इसे अभी ऑफ है, इसको मैं अगर ऑन कर देती हूँ तो ये जो हमारा दराज का स्टोर बनेगा उसके पीछे ये बैनर शो होगा। तो ऑब्वियसली हमने इसको शो करवाना है, तो मैंने इसे कर दिया क्लिक। अब हम जाते हैं अपने इस पेज पे। आज की क्लास में हमने सीखा कि अपने स्टोर का जो नेम है वो डिसाइड कैसे करना है, अपने स्टोर का नेम है सेल सेंटर को चेंज कैसे करना है, स्टोर का लोगो कैसे बनाना है और उसका बैनर कैसे बनाना है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।